आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं दुनिया टुडे की पेशकश भारत दिन भर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में चुनावी दंगल जारी। केजरीवाल ने जनता से सरेआम मांगी माफी। कहा इस बार कर दो माफ, अगली बार हर वादा करूंगा पूरा। देश में फिर से छिड़ी यूसीसी पर बहस। यूसीसी लागू करने वाला पहला स्टेट बना उत्तराखंड। बड़ा सवाल, क्या भेदभाव के लिए लाया गया है कानून? अनुसूचित जाति को क्यों नहीं किया गया शामिल? पुणे की सड़कों पर दिखा डिमोनेटाइजेशन के दौर का नजारा। बेरोजगारों की कई किलोमीटर लंबी लाइन ने खोली बड़े बड़े विकास के दावों की पोल। आखिर कौन है जिम्मेदार? हमें तो पता है, आपको भी बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने गंगा में लगाई डुबकी। विपक्ष ने उठाए सवाल, क्या डुबकी लगाने से धुल जाएंगे पाप, गरीबी हो जाएगी खत्म? हालात देखकर लगता तो नहीं है। चलिए तफसील से देखते हैं भारत की खबरें। देश में फिर से एक बार नई बहस छिड़ गई है। नाम है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। देश एक है और एक ही कानून होना चाहिए, ये मोटो है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने पोर्टल लॉन्च करके इस कानून को लागू भी कर दिया। लेकिन विपक्ष के नेता अब भी यही कह रहे हैं कि इस कानून से देश को बांटने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जनता का भी कहना है कि जब एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती तो भला एक कानून कैसे लागू हो सकता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो क्या हर धर्म और हर जाति पर यह कानून लागू होगा? क्या हर स्टेट में यह कानून लागू होगा? तो हम आपको बता देते हैं कि यह हर जाति पर लागू नहीं होगा। अनुसूचित जाति को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि उनके अपने तौर तरीके हैं। यह कैसा निजाम है भाई? क्या बाकी धर्म के लोगों के अपने तौर तरीके, अपनी मान्यताएं नहीं है? इद्दत, हलाला, तलाक, ये सब तो शामिल हैं। ठीक है, इद्दत में क्या मसला हो गया? और दूसरी चीजें नहीं शामिल हैं। बीजेपी एक तरफ कहती है कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, वहीं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत समेत कई बीजेपी नेता कह चुके 3 बच्चे होने चाहिए। इनके कई बीजेपी नेताओं के तो इससे भी ज्यादा बच्चे, उनका क्या? ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? इतना ही नहीं, शादियों को लेकर भी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अलग अलग रिवाज हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं। क्या वो भी खत्म हो जाएंगे? भारत विविधताओं से भरा देश है। अनेकता में एकता और भिन्नता में समानता ही इसका मूल है। इन जुमलों का क्या होगा फिर? क्या इन्हें मिटा दिया जाएगा? फिर तो बगिया में एक ही रंग के फूल होने चाहिए। पूरे भारत के खेतों में एक वक्त में एक ही तरह की फसल होनी चाहिए क्योंकि देश एक है। एक ही भाषा होनी चाहिए, एक ही कस्टम होना चाहिए और एक ही तरह के त्योहार होने चाहिए। क्यों अलग अलग होंगे? वसुदैव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। यह भारतीय संस्कृति का एक गहरा दार्शनिक विचार है। यह विचार सनातन धर्म का मूल संस्कार है। लेकिन क्या यह विचार हर किसी पर थोपा जा सकता है? यह कैसा कुटुंब है जिसमें परिवार में बैठा कोई मुखिया यह तय करेगा कि उस परिवार के सदस्यों को कैसे जीना है? क्या परिवार में ऐसा ही होता है? हम भारत के लोग अरब मुल्कों में मंदिर बनने या मंदिर के लिए जमीन मिलने पर फूले नहीं समाते। अगर सोचिए उन रूढ़िवादी, कथित रूढ़िवादी देशों में रातों रात एक फैसला आ जाए कि कल से कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी हमारी जमीन पर, तो लाखों मूर्ति पूजकों की आस्था का क्या होगा? हमें दुख होगा, क्या यूसीसी लाने वालों को होगा? खैर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नॉर्थ ईस्ट में भी इस कानून के लागू होने के आसार कमी है। फिर भी क्या जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी, क्या सिर्फ उन्हीं राज्यों में यह लागू होगा? देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी यह कानून लागू है, लेकिन वहां के हालात भी जरा देखे जाए, पता चले कि यहां के भी वहां जैसे हालात ना हो जाए। वहां वैसी पब्लिक परेशान है अपनी हुकूमतों से, यहां भी वो ना हो जाए। अब बात सियासत की। वैसे भी वो भी सियासत थी, ये वाली कोर सियासत है। देश की राजधानी दिल्ली में सियासी दंगल चरम पर है। विधानसभा के चुनाव हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज अपना घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का जारी किया। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दिल्ली वालों को 15 गारंटी दे डाली। कंपनियां ने तो गारंटी बंद कर दी है, वारंटी शुरू कर दी है, लेकिन नेताजी गारंटी दे रहे हैं, वो भी डंके की चोट पर। खैर, नेता होने के बावजूद केजरीवाल ने खुद को आम आदमी बताते हुए कहा कि हम पिछली बार 2 वायदे पूरे नहीं कर पाए, तो भैया इस बार माफी दे दो। ना सड़कें सुधार पाए और ना ही यमुना को साफ कर पाए, लेकिन अब 15 गारंटी दिए देते हैं, बस इस बार जिता दो, पक्का अगली बार पूरा कर देंगे सारे वादे। खैर, चुनावी माहौल है। नेता जनता से वादे नहीं करेंगे तो क्या जनता नेताओं से वादे करेगी? देखा जाए तो कर भी सकती है, क्योंकि जनता तो जनार्दन है।
जिसे चाहे ताज पहना दे, जिसे चाहे रोड पर ले आए। अब इस बयान से आप समझ गए होंगे कि 2020 के वादे अब तक पूरे नहीं हुए और 2025 आ चुका है। अब दिल्ली की जनता ही फैसला करेगी कि किसे ताज पहनाना है, लेकिन मुझे तो किसी के भी सियासी वादे पर मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ जाता है। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता ये ना थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। खैर, निकलिए शायरी से, चलते हैं हकीकत की तरफ। वो हकीकत जो दिन के उजाले में भी सिहा नजर आती है। एक तरफ हुकूमत यूसीसी लाने को तैयार है और दूसरी तरफ हमारे देश का नौजवान बेरोजगारों की तरह लंबी कतारों में खड़ा है। कहने को तो युवा देश का भविष्य है, देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज इसी रीढ़ की हड्डी पर सबसे ज्यादा प्रेशर है, बहुत दबाव है। घर में बेरोजगार का तमगा, बाहर रोजगार नहीं, युवा आखिर जाए तो जाए कहां। ये तस्वीर पुणे की एक कंपनी के बाहर की है, जहां 100 सीटों पर वैकेंसी निकली और इंटरव्यू देने के लिए मेरे हजारों भाई बहन तादाद में, हजारों की तादाद में खड़े हो गए। मतलब कि इस भीड़ में से सिर्फ 100 लोग ही ऑफर लेटर लेकर जॉब का घर आए होंगे और बाकी लोग माथे पर शिकन, चेहरे पर मायूसी और खाली हाथ अपने घर लौटे होंगे। अब जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि इन लोगों के घर का चूल्हा कैसे जलेगा। दावों में तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन कोई इन बेरोजगारों से पूछे कि इनकी इकोनॉमी क्या है, इनकी ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, आखिर कब आएंगे इनके अच्छे दिन। लोगों के तो आ चुके 11 साल पहले। कब इनकी शादियां होंगी, कब गृहस्थी बनाएंगे, कब बढ़ाएंगे अपना परिवार और कब सिर छुपाने के लिए मकान बना पाएंगे। खैर, नेताओं की नजरों में जनता दीवानी है, वक्त रहते घाव भर जाता है। जनता ये भी भूल जाएगी, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी है, चाहे नेता हो या अभिनेता। देश के बारे में कौन सोचेगा, उसके लिए जनता है ना, सोचती रहेगी। अब भी सोचिए, अब भी सोचिए। अब बात करते हैं डुबकियों की। कुंभ चल रहा है, डुबकियां लग रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी में नंबर 2 की पोजीशन के नेता अमित शाह ने भी गंगा में डुबकी लगाई। धर्म और आस्था के मुताबिक पूजा भी की, जिस पर विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कटाक्ष किया, तंज कसा। खड़गे ने कहा, अरे भाई, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? आपको खाना मिलता है क्या? बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, हजारों लाखों खर्च करके कंपटीशन में डुबकियां मार रहे हैं लोग, नौकरी नहीं मिल रही। खड़गे यही नहीं रुके, कहा कि मोदी और शाह ने मिलकर इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि 7 जन्मों में भी वो स्वर्ग नहीं जाने वाले। खैर, ये तो जनता जानती है कि हकीकत क्या है, फसाना क्या है, अफसाना क्या है, लेकिन हमें किसी की आस्था पर सवाल तो नहीं उठाना चाहिए। नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन यूपी के ही मजबूत नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुंभ के व्यवस्थाओं पर, इंतजामात पर जरूर सवाल उठाए थे। अखिलेश ने कहा था कि हमारी सरकार ने भी, सपा की सरकार ने भी कुंभ का आयोजन करवाया, लेकिन आज इतने हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, सब सिफर है। कुंभ मेले में ठंड में लोग खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं, खुले आसमान के नीचे। बुजुर्गों के लिए कोई इंतजाम नहीं। दोस्तों, बता दें कि अखिलेश यादव भी कल डुबकी लगाने चले गए थे। उसी दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए थे। उनकी 11 डुबकियां आज चर्चा में हैं, 11 डुबकियां। चलिए, आज के शो भारत दिन भर में इतना ही। भारत की रोज कुछ और खबरें आपके सामने पेश करेंगे, इस बुलेटिन को भी लंबा करेंगे। ये QR कोड है जो शुरू में भी देखा, आप भी देख रहे हैं। ये हमारी इस चैनल की टीम को सपोर्ट करने के लिए, जिसकी ज़रूरत है इस टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।